नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर पपरवाटाड़ समाहरणालय जा रहे किसान मंच के लोगों को पुलिस ने रोका। संरक्षक अवधेश कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। धारा 144 के उल्लंघन का लगाया आरोप। बॉन्ड भराकर अवधेश सिंह की हुई रिहाई। बगरा के स्वाधार केंद्र से युवती हुई फरार। पास के गांव से हुई युवती की बरामदगी। पुलिस ने पूछताछ कर युवती को फिर पहुंचाया स्वाधार केंद्र। नगर निगम कार्यालय में शहरी क्षेत्र के 33 योजनाओं का हुआ शिलान्यास। सदर विधायक समेत कई प्रमुख लोगों ने किया विधिवत शिलान्यास। जल्द ही तमाम योजनाओं को दी जाएगी गति। और कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का मधुबन में हुआ समापन। घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का लिया गया संकल्प। कई कांग्रेसियों को बेहतर कार्य करने के लिए किया गया सम्मानित। जनहित में काम करने की तैयार हुई कार्य योजना। और अब खबरें विस्तार से। विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे किसान मंच के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मंगलवार को पपरवाटाड़ के पास बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह को पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार भी कर लिया। मौके पर किसान मंच के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। सैकड़ों की संख्या में किसान मंच के बैनर तले रजिस्टर 2 की मांग को लेकर न्यू समाहरणालय परिसर स्थित अपर समाहर्ता के समक्ष प्रदर्शन करने जा रहे थे। किसानों को गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा पपरवाटाड़ के समीप हिरासत में लिया गया। बाद में सभी को मुफस्सिल थाना लाया गया, जहां सभी को PR बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया। इस संबंध में अवधेश सिंह ने कहा कि जिला अभिलेखागार से किसानों के रजिस्टर 2 की मांग को लेकर 1 साल से संघ आंदोलन कर रहा है। कई बार जिला प्रशासन के द्वारा किसानों को रजिस्टर 2 देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक किसानों को रजिस्टर 2 की प्रति नहीं दी गई है, जिससे किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में धारा 144 लागू है, लेकिन गरीब किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो बनवाइए बढ़िया से। सरकार को नहीं मानते आप? मानते हैं, लेकिन परेशान हो गए हैं। क्या था 144 लगाया था आपका आदेश का उल्लंघन कीजिएगा, कोर्ट के आदेश का। हाँ सर, क्या करें जब कानून पर नहीं तो आज जेल भेजेंगे आपको। कानून आप जब वरीय पदाधिकारी नहीं तो आप सरकार के आदेश का उल्लंघन कीजिएगा। हाँ सर, उल्लंघन करेंगे सर। कानून जब वरीय पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं, कानून से टूटता कि नहीं 144 टूटता कि नहीं टूटता? आज टूटता, कल टूटता, फिर करते फिर घूम रहे हैं सर। सरकार का आदेश का उल्लंघन कीजिएगा। नहीं मानेंगे, जेल जाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार करेंगे। आप गाली सर नहीं, गाली मत दीजिए सर, मार के बर्बाद कर देंगे हम। मानते सर होने को। हम लोग एक नहीं, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग एक। क्या कार्रवाई हो रहा है सर? आपकी जानकारी में है कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी है। किसान मंच के द्वारा आज जो जुलूस निकाला गया वो निषेधाज्ञा का उल्लंघन था। उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। नवादा जिले के रजौली की एक युवती सोमवार रात सिरसिया बघरा रोड के स्वाधार गृह से भाग गई थी। मंगलवार को युवती को
अधनीचुआ गांव से बरामद किया गया। बताया गया कि गरीबी की वजह से युवती को इसके चाचा ने देवरी थाना के मानकडीहा गांव में इससे काफी अधिक उम्र के व्यक्ति से ब्याह दिया था। बताया गया कि युवती अपने ससुराल से भाग भी गई थी, जिसके बाद गांव वालों ने इसे महिला थाने के सुपुर्द कर दिया था। बाद में महिला थाना के द्वारा इसे स्वाधार गृह भेजा गया, जहां से सोमवार रात फिर यह फरार हो गई। हालांकि मंगलवार की सुबह इसकी बरामदगी की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद गिरिडीह महिला थाना पुलिस और बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को कब्जे में लेकर उसे पुनः स्वाधार गृह पहुंचा दिया। नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को निगम क्षेत्र के लिए 33 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश राम व प्रभारी नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर व नारियल तोड़कर योजनाओं का शिलान्यास किया। बताया गया कि जल्द ही इन योजनाओं से निगम क्षेत्र की सूरत बदलेगी। शिलान्यास मौके पर वार्ड पार्षद अजय रजक, सुमित कुमार, अशोक राम, गुड़िया देवी, शिवम आजाद समेत नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। इसमें 5.5 करोड़ रुपया का था, उनका शुभारंभ कराया गया। माननीय विधायक जी सर के द्वारा उप महापौर और हमारे माननीय वार्ड सदस्य की उपस्थिति में सबके सहयोग से ये किया गया ताकि योजनाओं को गति दी जा सके। पहले पूर्व में यही होता था कि हर योजनाओं के पास हम लोग को जाना पड़ता था, एक एक योजना बार बार से शुभारंभ करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो ये इस बार हम लोग सामूहिक कर लिए ताकि सबको सम्मान भी मिले और सब में जागरूकता भी है कि निगम से इतना कार्य लोगों के कल्याण के लिए। घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरे करने के संकल्प के साथ प्रदेश कांग्रेस का गिरिडीह के मधुबन में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन मंगलवार को किया गया। इस अंतिम दिन कई मुद्दे पर पार्टी के विधायक ने अपने सुझाव रखे, तो शिविर के सभी सत्रों के समापन के बाद प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमंग सिंगार के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सह प्रभारी बंधु तिर्की समेत मंत्री ने प्रेस वार्ता कर शिविर में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, डॉक्टर पी नैयर, विधायक अंबा प्रसाद समेत बेहतर कार्य करने वाले कई कांग्रेसियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य भर से आए प्रतिभागियों के सुझाव के बाद पार्टी ने फैसला लिया है, हेमंत सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से कांग्रेस अपने उन सभी एजेंडे को लागू करेगी जो चुनाव में मैनिफेस्टो के जरिए इस राज्य की जनता से वादा किया गया था। फिर चाहे वो राज्य में पंचायत चुनाव कराकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देना हो या पिछड़ों से किया गया 27% का आरक्षण का वादा, क्योंकि इन 2 सालों में कांग्रेस इन 2 मुद्दों पर ही पिछड़ी है, जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए पूरा कराना मकसद है। प्रभारी ने कहा कि पिछड़ों के 27% आरक्षण का अधिकार दिलाने को चुनाव के वक्त कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, लिहाजा इसे अब हर हाल में लागू कराना पार्टी अपना फर्ज समझती है। जानकारी देते हुए प्रभारी ने कहा कि इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दे शामिल हैं और अब इस ड्राफ्ट को प्रदेश कांग्रेस अगले कुछ दिनों में सीएम को सौंपकर उसे पूरा कराने की मांग करेगी। इसके लिए हेमंत सरकार को हर वो सहयोग पार्टी द्वारा दिया भी जाएगा। प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि जल्द ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन कराने को लेकर हेमंत सरकार से वार्ता कर इसका प्रयास किया जाएगा, जिससे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हर एजेंडे को लागू कराया जा सके। इसमें तीनों दल भी शामिल होंगे। प्रभारी ने कहा कि अब झारखंड में कांग्रेस को और मजबूत करने पर जोर शोर से काम शुरू किया जाएगा। 2024 की सफलता हासिल करने के लिए 2022 से ही जुटना तय किया गया है। राज्य में 5 प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं। साथ ही 27 फरवरी से डिजिटल मेंबरशिप को तेज करने के साथ पूरे राज्य भर में 5 से लेकर 13 मार्च तक एक तरफ सदस्यता अभियान तो दूसरी तरफ सम्मेलन का भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह हर जिले में कांग्रेस के 4 मंत्रियों के साथ जिला प्रशासन और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, तो जनता दरबार भी लगाया जाए।
किसान मंच के संरक्षक अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को बॉन्ड बनाकर मुफस्सिल थाना से छोड़ दिया गया। इनके छूटते ही किसान मंच के लोगों ने माला पहनाकर इनका स्वागत किया। बताया गया कि धारा 144 के उल्लंघन को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एसडीओ के निर्देश पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर थाना ले गई थी। बताया गया कि ये लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा। नगर निगम सभागार में मंगलवार को निगम बोर्ड की एक बैठक उपनगर आयुक्त रोहित सिन्हा की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उप महापौर प्रकाश राम ने की। मौके पर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से एक सूत्री कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। इस बाबत सदर विधायक ने बताया कि आवास योजना को लेकर सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 28 फरवरी तक रहती जमीन और सीसीएल की जमीन मिलाकर 6700 लोगों का डीपीआर बनकर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, जिसके बाद अग्रेतर कार्रवाई पूरी की जाएगी। इन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश के आलोक में लगभग 60% आवास योजना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसको अंतिम स्वरूप दिया जाना है। बैठक के दौरान सभी वार्ड पार्षद व उसके प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान वार्ड 17 की वार्ड पार्षद आरती देवी ने निगम परिसर में संचालित दुकानदारों के लिए सवाल उठाया कि निगम के नए भवन में इन दुकानदारों को जगह मिलेगा या नहीं। इस मुद्दे पर विधायक ने संज्ञान लेते हुए कहा कि सभी दुकानदारों का नए भवन समायोजन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में लिए गए सभी निर्णय के लिए वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू को साधुवाद दिया और कहा कि विधायक के पहल पर शहरवासी को आवास मिलेगा। कुछ आवश्यक विषय है जो हमको ध्यान में अभी बैठे थे तो आया है, उसके प्रति हम गंभीर हैं। जो भी विषय है वो विषय और सारे जो आया जहाँ छोटा छोटा विषय है, 2 विषय ही केवल था। एक विषय मुख्य रूप से यही था, क्योंकि माननीय विधायक जी भी कह रहे कि हमको कहीं जाना है। 2019 का जब लास्ट में लिस्ट किया 66 स्कीम का जब जा रहा था, उसी वक्त हम ऑब्जेक्शन दिए थे, आवेदन भी यहाँ गादी श्रीरामपुर में मंगलवार को भाकपा माले की टीम ने बदहाल सड़कों का जायजा लिया और सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए। बताया गया कि गादी श्रीरामपुर, जसपुर, पूर्णानगर आदि इलाकों की सड़कें खस्ताहाल होने के बावजूद भी नहीं बन रही हैं। मौके पर भाकपा माले के सोनू रवानी, मुन्ना साव, मजबूल मलिक, विनोद रवानी, राजू सिंह, पवन दास, पदम सिंह, शक्तिदास, माखन राम आदि ने सड़क का जायजा लेकर कहा कि सड़कें जगह जगह से टूटी हुई है। इन सड़कों पर एक गाड़ी आने के बाद जगह नहीं बचती है। यदि 2 गाड़ी गांव के इन रास्तों पर आ जाती है तो पूरी सड़क जाम हो जाती है। कई बार इन रास्तों पर दुर्घटनाएं भी हुई है, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है। इधर इस बाबत माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि सड़क के मामले में जनप्रतिनिधि सिर्फ शहर देखते हैं। जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण इलाकों को भी देखना होगा, तभी गिरिडीह का विकास संभव हो पाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मंगलवार को नगर निगम कार्यालय सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वालों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए उन्हें सम्मान पत्र दिया गया। मौके पर समाज सेवा के क्षेत्र में रमेश कुमार यादव, खेल के क्षेत्र में संजीत कुमार सोनू, धार्मिक क्षेत्र से मौलाना शाह आलम नूरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस बाबत उप महापौर प्रकाश राम ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा जन जन तक स्वच्छता संदेशों को पहुंचाने व लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के ऐसे विशिष्ट लोग जन जन तक पहुंच सकेंगे और अपना संदेश सशक्त रूप से उन तक पहुंचा पाएंगे। मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के नोडल पदाधिकारी मंजूर आलम,
वार्ड पार्षद सैफ अली, अशोक राम, सोनू चौरसिया, आकाश गुप्ता, अमिताभ सिंह आदि लोग मौजूद थे। गांडे थाना अंतर्गत गांडे मुख्य बाजार गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग में सोमवार देर रात 2 बजे के करीब जामताड़ा की ओर से तेज रफ्तार अवैध पत्थर लदा हाईवा सड़क किनारे स्थित एक घर में घुस गया, जिससे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया गया कि घटना में घर में सोई 65 वर्षीय फागुनी देवी नामक महिला घायल हुई है। सूचना मिलते ही गांडे थाना पुलिस सदल बल घटनास्थल पर पहुंची और बिना नंबर प्लेट इस हाईवा को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। वहीं पीड़िता को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय डॉक्टर के यहां भेज दिया गया। बताया गया कि आए दिन इस मार्ग पर इस तरह की दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। लोगों का कहना है कि कम से कम गांडे बाजार में 1-2 जगह स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराने के प्रति प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। इस मामले को लेकर लोगों द्वारा पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा मुहैया कराने की बात कही गई है। घटनास्थल पर घर के मालिक विमलेश ठाकुर समेत प्रणाम प्रखंड अध्यक्ष वसीम अख्तर, समाज सेवी महेंद्र वर्मा, जेतू वर्मा, मोहम्मद मजीद सहित कई लोग उपस्थित। ग्रामीण बैंक सरिया शाखा ने सरिया प्रखंड के कारीपहरी व बैंक ऑफ इंडिया बरमसिया मोड़ शाखा ने बिन्नी प्रखंड के घुज्जी ग्राम में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। उक्त अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार जिले के 13 प्रखंड के एक गांव का चयन बैंक के द्वारा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा स्कीम, केसीसी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ से 100% आच्छादित करना है। अनुश्रवण मार्गदर्शन जारी रहेगा। जेआरजीबी सरिया शाखा प्रबंधक रामचरण प्रसाद रजक ने कारीपहरी में व बीओआई बरमसिया मोड़ शाखा प्रबंधक पंकज कुमार ने घुज्जी में ग्रामीणों को साइबर क्राइम व इनसे सुरक्षा के तरीके, सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना, जनधन खाता, केसीसी, एनआरएलएम लिंकेज, पीएमईजीपी बैंक द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के ऋण सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि गांव के हर जरूरतमंद ग्रामीणों को निर्धारित प्रावधान के तहत उनके आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराएगी, ताकि लघु व्यवसाय कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन सके। बरगंडा में मंगलवार को एक ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो जाने से ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। खैरियत यह रही कि इसमें किसी की जान हानि नहीं हुई। बताया गया कि ट्रैक्टर आलू लेकर गांडे से गिरिडीह आ रहा था। इसी बीच गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रहे ट्रक ने इसे ठोकर मार दी और ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना में ट्रैक्टर में लदा आलू सड़क पर नीचे बिखर गया और ट्रैक्टर का इंजन भी फट गया। ट्रैक्टर का बड़ा टायर और आगे का छोटा टायर भी टूट गया था। घटना के बाद यहां करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। मामले की सूचना पर पुलिस आई और जाम को हटाया। जाम की वजह से स्कूल वैन समेत कई गाड़ियां घंटों सड़क पर खड़ी रही। सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जनसहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट के नए कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को भंडारीडीह में किया गया। यहां संस्था के संस्थापक अमल दास ने फीता काटकर विधिवत रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया। बताया गया कि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह संस्था कार्य कर रही है। मौके पर संस्था के संस्थापक अमल दास ने बताया कि यह संस्था झारखंड के साथ साथ बिहार एवं उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रही है। संस्था के मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, मशरूम आदि प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिससे महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। 2019 से लगातार इस संस्था में जिले में लगभग 50 लड़कियों की शादी में सहयोग किया गया है। इस दौरान संस्था के झारखंड जोनल हेड मोहम्मद नसीम अंसारी और धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह क्षेत्रीय प्रभारी मोहम्मद इरफान अंसारी, गिरिडीह जिला प्रभारी दुर्गा शर्मा, बिरनी प्रखंड प्रभारी समीम अंसारी,
मुख्तार अंसारी, संतोष कुमार, तमन्ना प्रवीण, गांधारी देवी, नीतू देवी आदि लोग मौजूद थी। बता दीजिए क्या चीज़ का आज उद्घाटन किया गया है। आज हमारा ये जो सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी है, ये झारखंड के साथ साथ बिहार एवं यूपी में भी काम चल रहा है। आज हम लोग गिरिडीह में 2019 में चिड़ियाघाट में ओपनिंग किए थे। उसको वहाँ पर कुछ कठिनाई के चलते हम लोग न्यू ऑफिस आज यहीं पर ओपनिंग किए। और मेरा संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय को सहायता करना एवं महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना और बेटी के शादी में हेल्प करना, शिक्षण पठन पाठन में और आपका स्वास्थ्य में भी हमारी संस्था लगातार 2019 से काम कर रही है। अभी तक गिरिडीह में संस्था की ओर से कम 30 से 40 लड़के की शादी में यथासंभव हम लोग मदद करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा संस्था का उद्देश्य ही है कि महिलाओं को सम्मान और बेटी को पढ़ाएं। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर पपरवाटाड़ समाहरणालय जा रहे किसान मंच के लोगों को पुलिस ने रोका। संरक्षक अवधेश कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। धारा 144 के उल्लंघन का लगाया आरोप। बॉन्ड भरा कर अवधेश सिंह की हुई रिहाई। बगरा के स्वाधार केंद्र से युवती हुई फरार। पास के गांव से हुई युवती की बरामदगी। पुलिस ने पूछताछ कर युवती को फिर पहुंचाया स्वाधार केंद्र। नगर निगम कार्यालय में शहरी क्षेत्र के 33 योजनाओं का हुआ शिलान्यास। सदर विधायक समेत कई प्रमुख लोगों ने किया विधिवत शिलान्यास। जल्द ही तमाम योजनाओं को दी जाएगी गति। और कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का मधुबन में हुआ समापन। घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का लिया गया संकल्प। कई कांग्रेसियों को बेहतर कार्य करने के लिए किया गया सम्मानित। जनहित में काम करने की तैयार हुई कार्य योजना। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।